खून की प्यासी दौलत का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। और कुछ देर बाद ही जब तबाही के पल गुजर गए, शुक्र है भगवान का, आखिर हम जिंदा बच ही गए। लेकिन भूखे प्यासे कब तक जिंदा रहेंगे? सारा खाने पीने का सामान तो तूफान की भेंट चढ़ चुका है। कैप्टन, क्या हम यूं ही भटकते हुए भूखे मारे जाएंगे? नहीं, ऐसा मत कहिए मिस्टर मार्क। हम शीघ्र ही किसी द्वीप को खोज लेंगे। काश यह सच हो। कुछ देर बाद अचानक ही कैप्टन की आंखें चमक उठी। वह देखो, द्वीप मिल गया। वाह! उनके चेहरे पर प्रसन्नता नृत्य कर उठी। कुछ देर बाद ही वह शिप तट तक पहुंच गया। हुर्रे! वाह, शुक्र है, आखिर हम तट पर तो आ ही पहुंचे। चलो पहले कुछ खाए पिए। ठहरिए मिस्टर मार्क्स, हम एक साथ इस अजनबी द्वीप पर इकट्ठे नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि द्वीप में नरभक्षी जंगलियों की जाति रहती हो जो हम सब के लिए जान का खतरा बन जाए और हम सब मारे जाएं। कैप्टन ठीक कहते हैं, द्वीप में केवल मैं और कैप्टन जाएंगे। तुम तीनों यहीं ठहर कर हम हमारे आने की प्रतीक्षा करो। कैप्टन और मार्क द्वीप के भीतर की ओर बढ़ गए। इस द्वीप पर हमें पेट भरने के लिए फल अवश्य मिलेंगे। तब तो पीने को मीठा पानी भी मिलेगा कैप्टन, क्योंकि हवा और मीठा पानी ही इंसान की तरह पेड़ पौधे के जीवन के अंग हैं। शीघ्र ही वे देखो मिस्टर मार्क, फलों का एक पेड़, बिल्कुल सेब जैसा फल है। क्यों, मीठे भी होंगे कैप्टन? अवश्य होने चाहिए। फिर भी पहले एक फल को चखकर देख लेंगे। फिर दोनों पेड़ पर चढ़ने लगे। दोनों पेड़ पर पहुंचकर एक डाल पर बैठ गए और कैप्टन ने पेड़ से एक फल चखा तो वाह, मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट फल है। ठीक है, तब तो हमें बहुत सारे फल तोड़कर ले जाने चाहिए कैप्टन। फिर वह दोनों पेड़ से फल तोड़कर गिराने लगे। उधर तट पर इन बक्सों में क्या है मिस्टर चेक? सुना है इनमें चांदी के सिक्के हैं। तुमने ठीक सुना है हेडली, इनमें लाखों डॉलर की चांदी कैद है। क्या सच? हाँ, और दुनिया दुनिया समझेगी कि शिप तूफान में ग्रस्त होकर समुद्र के सीने में समा गया। तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर चेक? दोनों चेक के बात समझकर भी अनजान बने रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन बक्सों में बंद दौलत हमारी हो सकती है, मगर मार्क और कैप्टन के रहते ऐसा नहीं हो सकता। हम उनके जाने से पहले ही भाग निकलते हैं। हम उनके आने से पहले ही भाग निकलते हैं। अवश्य, मगर भूख और प्यास से तड़पते हुए जान गंवानी हो तो तब तब वह दोनों कुछ खाने के लिए साथ लेकर लौटे तो उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया जाए। फिर यह सारी दौलत हमारी होगी। हम तैयार हैं चेक। कुछ देर बाद ही मार्क और कैप्टन अपनी झोली में फल लिए लौटे। हम तुम लोगों के लिए मीठे फल लाए हैं। द्वीप पर मीठे पानी का स्रोत भी है, लेकिन द्वीप पर आबादी का चिन्ह नहीं मिला। अरे तुम अकेले हो? हेडली और चेक कहाँ हैं? लेकिन जवाब मिला ऊपर से। कैप्टन और मार्क नीचे जा गिरा, और इससे पहले कि वह दोनों उठ पाते, तड़ाक वो तभी उनके तीसरे साथी ने कैप्टन पर एक पत्थर से प्रहार करते हुए, या धड़ाक, उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब केवल मार्क उन तीनों से मुकाबला कर रहा था। तड़ाक हो! अचानक मार्क के हाथ पर तना आया तना आ गया। शीघ्र ही उसने उन दोनों को मार मार कर धूल चटा दी। लेकिन तभी चेक ने पीछे से मार्क पर प्रहार किया। तड़ाक और फिर मार्क को संभलने का मौका दिए बिना वह प्रहार पर प्रहार करता चला गया। अंततः मार्क भी ढेर होकर गिर पड़ा। जब रास्ते में कोई बाधा नहीं रही, यह सारी दौलत हमारी है। उधर देखो, वह स्टीमर। लेकिन यह कैसे? फिर वह स्टीमर की ओर बढ़ गए। आओ देखते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग स्टीमर के निकट पहुंचे, जिंग 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 आई, अगले क्षण, इस दौलत पर तुम लोगों का हक नहीं था। इस पर सिर्फ मेरा हक है। नकापोस थोड़ी दूर पर पड़े मार्क और कैप्टन की ओर बढ़ा। शायद इनमें से कोई जिंदा हो, और वो उधर ही बढ़ गया। पास पहुंचकर उसने पहले कैप्टन की नब्ज देखी। ओह, ही इज डेड। फिर वह मार्क के जिस्म की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह मार्क को देखने के लिए नीचे झुका, तभी तड़ाक! ओह! और दूसरी टांग का प्रहार नकापोस की पीठ पर पड़ा। धड़ाक! नकापोस दोहरा दोहरा होता चला गया। मार्क ने फुर्ती से उसकी कुछ दूर जा गिरी गन की और छलांग लगाई और गन अपने अधिकार में
कर लिया। अपनी नकाब उतारो मिस्टर, लेकिन होशियारी दिखाई तो तुम्हारी तुम्हारी गन की ही गोलियां तुम्हारे सीने के पार होगी। नकाबपोश ने बिना किसी आपत्ति के मार्क के आदेश का पालन किया और मार्क जैसे उछल ही पड़ा। क्या चीफ आप? हाँ मार्क, मुझे शिप की तबाही की खबर मिल गई थी, इसीलिए मैं स्टीमर लेकर तुम लोगों की मदद को चला आया। लेकिन लेकिन आप अकेले ही क्यों चले आए चीफ? स्टीमर पर कुछ और लोग भी तो साथ में आ सकते थे। अवश्य आ सकते थे मार्क, लेकिन जल्दबाजी में मुझे यह ख्याल नहीं ना आया। ओह, अब क्या इरादा है चीफ? इन बक्सों को स्टीमर पर लाद कर हमें मैकनोरो टापू पर पहुंचकर अपना कर्तव्य पूरा करना है मार्क। ओके चीफ, स्टीमर को स्टार्ट करके शिप के पास ले आओ, हम दोनों मिलकर चढ़ा लेंगे। ओके। जैक्सन स्टीमर की ओर बढ़ गया और मार्क ने उधर से अपनी पीठ फेर ली। जैक्सन स्टीमर पास ले आया और फिर दोनों मिलकर स्टीमर पर बक्से चढ़ाने लगे। उफ, काफी भारी है। इस दौलत का असली मालिक कौन होगा? शीघ्र ही दोनों ने बक्से स्टीमर पर चढ़ा दिए। फिर यह फल रास्ते में हमारी भूख मिटाने के काम आएंगे चीफ। डोंट वेरी मार्क, हमारे पास खाने पीने की 6 माह तक की सामग्री स्टीमर में मौजूद है। तुम यह गन मुझे दे दो। मार्क ने गन जैक्सन को थमा दी। अगले ही क्षण, हा हा हा, मरने के लिए तैयार हो जाओ मार्क। ऐसी ही गलती स्टीमर के मालिक चार्ली ने की थी, जिसकी लाश स्टीमर में पड़ी है। लेकिन प्रत्युत्तर में मार्क ने उससे भी जोरदार अट्टहासा लगाया। लेकिन गन की गोलियां तो मैंने तुम्हें तुम्हें स्टीमर लाने को भेजते ही निकाल ली थी चीफ। अब खाली गन से क्या करोगे? हा हा हा। ओह, किंतु तभी तड़ाक। ओह, तुम्हारे लिए तो खाली गन ही काफी है बच्चे। तड़ाक, हाय तड़ाक। उफ। जैक्सन मार्क को संभलने का मौका दिए बिना उस पर गन से लगातार प्रहार करता चला जा रहा था। तड़ाक, उफ, धड़ाक, आ। नीचे गिरते ही अचानक मार्क ने लपककर जैक्सन की टांग पकड़ ली और ओह, उसने दोनों हाथों का जोर लगाकर खींच दिया। अगले ही क्षण, ओह, फिर मार्क ने उसे कोई मौका दिए बिना अपनी पारी की शुरुआत कर डाली। ओह, उफ, तड़ाक, आह। फिर मार्क ने गन फेंककर जैक्सन को उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। तुमने यहाँ आकर इस पराई दौलत के लालच में अपनी मौत को दावत दी है चीफ। छपाक। जैक्सन तैरते हुए वापस तट की ओर मुड़ा, लेकिन तभी मार्क ने जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और धाए, वापस समुद्र में भागो चीफ, वरना अगली गोली तुम्हारा भेजा उड़ा देगी। विवश होकर जैक्सन वापस समुद्र की ओर तैरने लगा। अचानक तभी समुद्र के सीने पर प्रकट हुई शार्क मछली और दूसरे क्षण जैक्सन को अपने जबड़े में दबोच लिया, समुद्र में विलीन हो गई। शार्क जैक्सन को निगलकर दूर चली गई तो मार्क स्टीमर की ओर पलटा। क्या यह दौलत सचमुच ही इतने लोगों के खून की प्यासी थी? और वह क्षण उसके लिए असीम आश्चर्य का था। आए, यह क्या? यह सिक्कों से लदा स्टीमर स्टार्ट कैसे हो गया? चीफ तो कह रहा था वह स्टीमर में अकेले आया था। फिर मार्क के देखते देखते स्टीमर चल पड़ा। अरे अरे, यह तो चला। बच गया, पकड़ लिया। स्टीमर पर चढ़कर वह चालक केबिन में पहुंचा। आए, यह क्या? यहाँ तो कोई चालक नहीं है। क्या भूताहा चक्कर है? और फिर उसने पूरा स्टीमर छान मारा, कहीं कोई नहीं। यह स्टीमर चला तो कैसे चला? और स्टीमर मालिक चार्ली की लाश भी तो गायब है। और उसके बाद मार्क चालक सीट पर जमकर बैठ गया। खैर, यह समस्या मैकनोरो टापू पहुंचकर सुलझाऊंगा। लेकिन वह इस बात से स्वार्थ अनजान था कि स्टीमर में अभी भी कोई था जो उसके लाख ढूंढने पर भी उसे नहीं मिला था। वह था चार्ली। और जैसे ही उसने मार्क का सिर फोड़ने के लिए रॉड उठाया, मार्क फुर्ती से एक तरफ हट गया। ठाक। मार्क उछला और चार्ली से भिड़ गया। अबे, कौन है बे तू? चार्ली या चार्ली का भूत? चार्ली। दोनों लड़ते लड़ते केबिन से बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद चार्ली की लाश चांदी के बक्से पर पड़ी थी और मार्क का शरीर दूसरे बक्से पर। उफ, क्या यह खून सनी दौलत मैकनेरो द्वीप पहुंचा पाऊंगा या नहीं?
और अगली सुबह इस पापी बेईमानी संसार में ईमानदार मार्क की जीत लेकर आई स्टीमर मैकनेरो टापू पर खड़ा था। मिस्टर मार्क, आप वाकई में एक सच्चे व ईमानदार इंसान हैं। सर, यह आपकी अमानत है, संभालिए। हमारा देश आपको सदा याद रखेगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।